स्वागत है आप सभी लोगों का इंडिडो लर्निंग्स के यूट्यूब चैनल पे। सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए। और ये सेशन जो है वो सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी लोग अगर छोटी सी भी कोई गलती किए हैं तो उससे आप क्या कहते हैं आने आपकी पूरी तैयारी बेकार हो जाएगी। एग्जाम से भी में भी आप नहीं बैठ पाएंगे, यानी कि कंप्लीटली मतलब आपका सब कुछ करा कराया बेकार हो जाएगा। तो दो तीन चीज़ें हम इसमें बात करने वाले हैं। वो सभी लोग, सबसे पहले तो क्या आप सभी लोगों को बता दें कि जैसा कि आप सभी लोग जिन लोगों ने MOCH का फॉर्म भरा है, ठीक है, चाहे आपका MO का हो, भाई MO यूनानी AMO भी लिख दे रहे हैं, MOCH भी लिख दे रहे हैं, ठीक है, चाहे आपका आयुर्वेदा हो चाहे आपका यूनानी हो, आप सभी लोगों ने, क्योंकि आप सभी लोगों की जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी वो क्या थी, 22 जनवरी थी। आप सभी लोगों को पता है 22 जन थी। आप सभी लोग फॉर्म भर लिए हैं, लेकिन अभी जो लास्ट डेट है वो है किसकी, करेक्शन करने की। अगर देखो एक और बात आप सभी लोगों को बता दें, हम ये बात क्यों लेकर आए हैं, क्योंकि ये चीज़ें हम लोगों के सामने बहुत सारी आती रहती हैं, बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें मतलब फेस करनी पड़ती हैं। तो ये चीज़ सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए। पहली चीज़ जो कॉमन एरर होती हैं वो आप सभी लोग जो आप फॉर्म भरे थे, अब ऐसा एरर होता क्यों, उसके पीछे का कारण भी बता देते हैं। एक तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपना फॉर्म स्वयं भरते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक भरते हैं, उनसे गलती होने के मान लेते हैं, गलतियों का तो पुतला, गलती उनसे भी हो सकती है तो ठीक है, लेकिन उन लोगों के गलतियों के चांस ज़्यादा होते हैं जो क्या कहते हैं साइबर कैफे से या किसी अन्य व्यक्ति से फॉर्म क्या कहते हैं भरवाते हैं, क्योंकि ये उनका काम है। तो वो जितना ज़्यादा फॉर्म भरेंगे उतना पैसा मिले, तो वो जल्दी जल्दी में फॉर्म भरते हैं। और आप लोग क्या करते हो, उस प्रिंट को लेकर आते हो, रख लेते हो, आपको लगता हमारा फॉर्म अगर उस एक्सपर्ट ने भरा तो सही ही भरा होगा। आपको क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए। तो दो तीन चीज़ें जान लीजिए, ये कॉमन एरर होती। पहली चीज़, आप अपने मतलब क्या कहते हैं नेम, फादर्स नेम, ठीक है, मदर्स नेम, ये जो नेम होते हैं, ठीक है, मदर्स नेम, इनकी सबकी एक बार अपना प्रिंट उठाइए, स्पेलिंग जो होती है उसको चेक कर लीजिए कि सही है। दूसरी चीज़ डेट ऑफ बर्थ जो है वो आप सभी लोग चेक कर लीजिए। हालांकि ये चीज़ आप लोगों को OTR से उठाती है, ठीक है। तो और क्या कहते हैं जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन होता है उसको एक बार आप चेक कर लीजिए। जो आपने फॉर्म भरा है उसको एक बार क्या कर लीजिए, यानी कि रिवाइज कर लीजिए, एक बार देख लीजिए कोई ऐसी एरर तो नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी ये चीज़ आपके हाथ में है, आप इसको सही कर सकते हैं। क्योंकि करेक्शन की जो आपकी लास्ट डेट है वो कौन सी है, 29 तारीख। 29 के बाद आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं, 29 जनवरी के बाद। तो इसलिए आप सभी लोग कर लीजिए, चाहे आप आयुर्वेदा से हों चाहे आप यूनानी से हों। आप अगर आयुर्वेदा है या आपके पास यूनानी, आप जिसके भी स्टूडेंट हो, पहली चीज़ आप फॉर्म मिला लीजिए। फॉर्म मिलाने के बाद होपफुली आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तैयारी अच्छे से करिए। देखिए, मैं एक बात और सभी हमेशा हर लेक्चर में ही मैं इस बात को रिपीट करता हूँ। देखिए, तैयारी भी जो निर्भर करती है वो आपकी आवश्यकता पर निर्भर करती है। कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर आपकी आवश्यकता नहीं तो आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं होगी, उतना मन भी नहीं लगता। जैसे जो वेल सेटल्ड हो गया है, सेटल हो गया, अच्छा खासा इनकम कर रहे हैं, तो उनको अब लगता है चलो ठीक, जो कर रहे हैं वही ठीक। तो ये तो आप ही जान सकते हैं कि आपकी आवश्यकताएं कैसी हैं, आपको कितनी जॉब की नीड है, ये मैं तो नहीं जान सकता। अगर आपको नीड है यानी कि आपको सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, ठीक है, आपको
सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। तो आप लोग ये मान लीजिए पूरी आपको मेहनत लगानी पड़ेगी इसमें। अगर आप आयुर्वेदा से हैं तो आपको चरक सुश्रुत बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। और एक चीज बता दें, यहाँ केवल आप अगर तैयारी कर रहे हो, केवल आप थ्योरी पढ़ रहे हो, तो बालक थ्योरी से केवल आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। आपको थ्योरी के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, उस थ्योरी से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको जरूर से जरूर लगाना पड़ेगा। यानी कि उस थ्योरी से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहे बुक फॉलो करते हो चाहे क्लास को, इस बात पे मैं हमेशा जोर देता हूँ, चाहे हम अपनी क्लास हो चाहे हम कोई आपका सेशन ले रहे हों, इस पे बहुत जोर होता है। क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते मेरा अनुभव जो है वो यही कहता है कि अगर आपको थ्योरी आती भी है और आपको उससे बनने वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप सफल नहीं होंगे, ये फैक्ट है। तो इसलिए इस पे आप ज़्यादा जोर लगाइए, इस पे ताकत लगाइए। और चाहे आप बुक से पढ़िए चाहे आप क्लास से पढ़िए, बुक से पढ़ते हैं तो उस थ्योरी से क्वेश्चन बनाना आपको पड़ेगा। आपको ये भी बता दे, कोई ऐसी किताब नहीं आती है जिसमें क्या कहते हैं हर श्लोक के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दिए गए हों, कोई किताब ऐसी नहीं आती। तो ये आपको स्वयं मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप स्वयं मेहनत नहीं कर सकते हैं तो इंद्रीडो लर्निंग्स पर ऐसे ही क्लास चलती है, यानी कि हमारे यहाँ ऐसे ही क्लास पढ़ाया जाता है। जैसे अगर आपको कोई एक श्लोक बताया गया तो इस श्लोक से मैक्सिमम कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन जो हैं वो आपको पॉइंट वाइज क्या होते हैं करा दिए जाते हैं। अगर कोई बच्चा हमसे जुड़ना चाहता, हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो आप क्या कर सकते हो, हमारा कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले इंद्रीडो लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना होगा। और इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना होगा, अगर आप आयुर्वेद से हैं तो आपको आयुष एग्जाम सेलेक्ट करना है। अगर आप क्या कहते हैं यूनानी से हैं तो आपको यूनानी एग्जाम सेलेक्ट करना है। देखो बालक, यूनानी की भी क्लासेस चलती हैं और जो हम बता रहे हैं एज इट इज सब कुछ सेम, चाहे आयुर्वेद हो चाहे यूनानी हो। हम लोग क्वेश्चन पे बहुत फोकस रखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप जब तक क्वेश्चन नहीं सीखोगे तब तक कोई कल्याण नहीं हो सकता। ठीक, तो क्वेश्चन हमारा सेंटर पॉइंट है क्योंकि वही एग्जाम में आपको सफल बनाते हैं। तो जो पढ़ाने का पैटर्न वो सबका सेम है, हमारे यहाँ पूरा पैटर्न ही वही लागू है। आप अगर यूनानी का लेना चाहते हैं, यूनानी से हैं तो आप यूनानी एग्जाम सेलेक्ट करिए, अगर आयुर्वेद से हैं तो आयुष एग्जाम सेलेक्ट करिए। इसमें आप सभी लोगों को सभी प्रकार के कोर्सेस मिल जाएंगे। अगर आप मेरी सलाह मानिए तो आप सभी लोग यानी कि तैयारी कर रहे हैं तो जो जो ज़रूरत होती है उन सारी चीज़ों को जोड़कर हम यूनानी का हो चाहे आयुर्वेद का हो कॉम्बो बैच बनाए हैं। कॉम्बो बैच से आप जुड़ जाइए, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। सबसे खास बात है, आप सभी लोगों के दिमाग में एक डाउट होता है कि ये बैच की वैलिडिटी क्या होगी। तो जान लीजिए बच्चा, इसकी वैलिडिटी आपकी टिल एग्जाम होगी। क्या होगी? टिल एग्जाम होगी। इसमें आपको जीके जीएस भी इंक्लूडेड है, कम्युनिटी हेल्थ भी इंक्लूडेड है, सब कुछ इंक्लूडेड है। जीके जीएस का भी अगर केवल बैच अलग से लेना चाहते हैं तो जीके जीएस आज से ही नया बैच स्टार्ट हुआ है, उस बैच में आप इनरोल कर सकते हैं। और कॉम्बो लेना चाहते हैं तो कॉम्बो से जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर इन सभी चीज़ों में कोई आपको समस्या आए तो 9454008893 ये हमारा पर्सनल नंबर है। आप इस पे हमें कॉल करिए, आपको कोई भी एडवाइस होगी दे दी जाएगी। समझे? तो आप सभी लोग अच्छे से तैयारी जारी रखिए और जो हमने बताया एक बार अपना प्रिंट उठाइए पेपर फॉर्म का, उसको एक बार रिव्यू जरूर कर लीजिए। समझ रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया।